हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारी जर्नल एंट्रीज है उनके एक स्पूल फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्पूल फाइल की नीड क्या है। कुछ सिनेरियोज ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको स्पूल फाइल की किसी को शेयर करना हो, या फिर स्पूल फाइल के अंदर डेटा कैप्चर करके उसको किसी एनालिसिस पर्पस में यूज़ करना हो, वहाँ से कुछ डेटा कैप्चर करना हो। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पूल फाइल, या आप बोल सकते हो प्रिंटर फाइल। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट यही होगी कि कैसे हम डेटा फिल्टर कर या तो फिल्टर्ड डेटा आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, या फिर जो भी आपका एंट्रीज है अभी तक जर्नल के अंदर वो सभी भी प्रिंट हो सकती है। तो दोनों मेथड हम देख लेंगे कि कैसे फिल्टर्ड डेटा प्रिंट होगा और उसका स्पूल जनरेट होगा, और कैसे विदाउट फिल्टर होगा। ठीक है। तो इसके लिए जो जर्नल हम यूज़ करने वाले हैं वो वही है वर्क ओबीजे से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जर्नल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, और आप भी वर्क ओबीजे से पहले चेक कर लिया करो, अदरवाइज वो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको एरर दे सकता है। तो टेस्ट जी आर एन करके लाइब्रेरी में हमने डाला शर्मित 1, एंटर किया, टेस्ट जी आर एन यहाँ पे आपको दिख गया, मतलब अवेलेबल है स्टार जी आर एन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी एस पी जी आर एन कमांड रन करेंगे। डी एस पी जी आर एन का यूज़ क्या होता है, डिस्प्ले जर्नल। डी एस पी जी आर एन F4। यहाँ पे आपको जर्नल का नेम देना है, तो हम नेम देंगे टेस्ट जी आर एन। लाइब्रेरी आ जाएगी शर्मित 1, और फिर फाइल का नेम देना। फाइल का नेम आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है। फिर हम देंगे लाइब्रेरी का नेम शर्मित 1। और इसको करके एक बार मैं नॉर्मल एंटर कर रहा हूँ जिससे आपको डेटा दिख जाए। तो ये कुछ डेटा अभी हमारे पास है। ठीक है। ये सारी एंट्रीज हमारे इस फाइल में हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस जर्नल के लिए। ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्प्ले जर्नल एंट्रीज। अब यही रिक्वायरमेंट है कि ये जो जर्नल एंट्रीज अभी तो क्या हमें इसके लिए कमांड रन करनी पड़ रही है। अब आप एक ऐसा सिनेरियो समझो जहाँ पे कोई बीए पर्सन है या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन है, उनको इवन सिर्फ स्पूल फाइल चेक करना आता है ना, और उसके अलावा उनको इतना डी एस पी जी आर एन कमांड वगैरह रन करना नहीं आता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ से एक स्पूल जनरेट कर देंगे। तो जब भी उनको कुछ इससे रिलेटेड, जैसे अभी हम लोग तो क्या यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट उनको कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो सिंपली जाएंगे, स्पूल फाइल चेक करेंगे और वहाँ से डेटा कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। तो ये इसी रीज़न से हम इसको देख रहे हैं कि कैसे स्पूल जनरेट होती है। मैंने जैसे आपको पहले सेशन में भी बताया था, अब जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली प्रोजेक्ट एनालिसिस में आपके काम आने वाले हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके नोट्स बना सकते हो, या जो भी आपका प्रोसेस है आप उस अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करेंगे। सिंपल डी एस पी जी रन लिखा हुआ है, वही कमांड वापस से रन किया मैंने। यहाँ पे आपने डाल दिया जर्नल का नेम, लाइब्रेरी, फाइल का नेम, उसकी लाइब्रेरी। अगर कोई स्पेसिफिक मेंबर के लिए पिक करना है तो यहाँ पे वो मेंबर भी आ जाएगा। फिर आपको करना है पेज डाउन, और यहाँ का लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एक स्टार आउटपुट। आउटपुट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, स्टार। तो पहले आप इसको पढ़ भी सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये 3 पॉसिबल आउटपुट हम यहाँ दे सकते हैं, स्टार, स्टार प्रिंट और स्टार आउट फाइल। ठीक है। स्टार आउट फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मे बी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जहाँ हम पूरा इसके डिटेल में समझेंगे क्या होता है स्टार आउट फाइल। ठीक है। और वो भी बहुत यूज़फुल रहता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इनको एक बार ब्रीफ इनका देख लेते हैं डिस्कस करके। तो यहाँ पे करेंगे F1, specify whether the output from the command is shown at requesting workstation, printed with the jobs spool printer output, or sent to the database file specified on the file field received output। ठीक है। अब क्या क्या है, पहला स्टार, द आउटपुट इज शोन इफ रिक्वेस्टेड बाय इंटरेक्टिव जॉब, और प्रिंटेड विद द जॉब स्पूल फाइल इफ रिक्वेस्टेड बाय द बैच जॉब। ठीक है। स्टार इसलिए देते हैं। प्रिंट, द आउटपुट इज प्रिंटेड विद द जॉब स्पूल फाइल। तो अभी हम इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप स्टार इनपुट स्टार प्रिंट प्रोवाइड करोगे तो वो आपकी जो भी जॉब की स्पूल है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। स्टार आउट फाइल में क्या होता है, द आउटपुट इज डायरेक्टेड टू द डेटाबेस फाइल स्पेसिफाइड फॉर द फाइल टू रिसीव्ड आउटपुट आउट फाइल पैरामीटर। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा जो वैल्यू आ रही है उसको आउट फाइल में डाल देगा। तो अभी इस सेशन में हम बाय डिफॉल्ट तो स्टार रहता है, वो हमने देखा अभी स्टार रहता है ना। और अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टार प्रिंट के बारे में, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आउट फाइल। ठीक है।
क्योंकि आउट फाइल थोड़ा सा ऐसा है, ट्रिकी सा है, मतलब आपको काफ़ी यूज़ भी करोगे आउट फाइल का, तो उसको प्रॉपरली हम समझेंगे। अभी के लिए मैं डालता हूँ स्टार प्रिंट। स्टार प्रिंट किया और यहाँ कर दिया एंटर, फिर से एंटर। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला है, 14 एंट्रीज कन्वर्टेड फ्रॉम जर्नल टेस्ट JRN इन शर्मित पन। तो ये एंट्रीज हो गई कन्वर्ट। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से शॉर्टकट से जा सकते हो, वर्क MBR PDM। सपोज ये स्क्रीन आपका ओपन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे SP। SP क्या करेगा? आपको स्पूल फाइल शो कर देगा। ये एक शॉर्ट कमांड है। तो अगर इस तरह से आप कुछ कोड वगैरह बना रहे हो और वहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन ओपन है वर्क मेमोरी PDM वाली, तो उस केस में आप SP ऑप्शन लेके एंट्रेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सारी स्पूल दिख जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर सपोज ये स्क्रीन नहीं है और आपको बाय कमांड ही उसको पिक करना है, तो आप लिखोगे कमांड वर्क SPLF। तो SPLF का मतलब क्या हो गया? स्पूल फाइल, वर्क विद स्पूल फाइल। और यहाँ पे आपको करना है एंटर, तो वही स्क्रीन आ गई, वर्क विद ऑल स्पूल फाइल। जितने भी आपके सिस्टम पे इस जॉब पे जितने भी स्पूल जनरेटेड है, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने पेजेस हैं, क्या है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पेज डाउन करके लास्ट उस पर जाना है। तो पेज डाउन से बेटर है, एक शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो, Shift F6। Shift F6 करने से आपको सीधा लास्ट स्पूल फाइल जो भी जनरेट हुई है वहाँ पे ले आएगा। तो ये वाली जो स्पूल फाइल है, ये अभी हमारी जनरेट हुई है। कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन 8 ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा, स्टेटस क्या है इसका, आउट क्यू कौन सी यूज़ हुई है, आउटपुट क्यू है ना, लाइब्रेरी कौन सा है, और डेट फाइल वाज ओपन, टाइम फाइल वाज ओपन, डेट फाइल, ठीक है, यूज़ कब हुआ। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा इसके बारे में। बट अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, मतलब क्या क्या प्रिंट हुआ, तो आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा 5 लेके एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। पेज डाउन करते हैं, यहाँ पे डिटेल में देखो, यहाँ पे लिखा रहा है कौन से रिसीवर से, फ्रॉम एंट्री, फ्रॉम टाइम, जो भी फिल्टर्स हमने यूज़ किए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एंट्री टाइप में क्या है। और पेज डाउन करोगे तो ये पूरा डेटा ऐसे दिखाएगा, जिसमें टाइप फ्लैग भी दिखा रहा है, जॉब प्रोग्राम डेट, यूज़र प्रोफाइल, नंबर काउंट, RNN, इस जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उससे रिलेटेड वो यहाँ पे आपको शो होगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड टाइप फ्लैग, है ना, क्या स्पेसिफिक एंट्री हुई है रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री स्पेसिफिक डेटा। तो ये अब कोई ऐसा नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो डायरेक्टली स्पूल फाइल चेक करके ये एंट्रीज नोट कर सकता है कि कौन से टाइप अकर हुए, एफ, है ना, और इसका टेक्स्ट क्या रहा, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए हम मेनली स्पूल को प्रिंट करते हैं, कि अगर कोई पर्सन है, सपोज कोई एनालिसिस कर रहा है, तो आपका टास्क क्या रहेगा, आप सिर्फ उसके लिए स्पूल जनरेट कर दोगे, और फिर वो पर्सन जो भी है वो वर्क SPLF कमांड रन करके उस स्पूल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और एज ए डेवलपर हो तो DSP-JRN कमांड से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, वहाँ पे एक एक ऑप्शन है आपके पास। तो दोनों मेथड हमें पता होने चाहिए कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं स्पूल फाइल को, और कैसे हम उसको स्टडी करने के लिए DSP-JRN कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर आपको किसी फिल्ट्रेशन के साथ करनी है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको बस जाके DSP-JRN वाला कमांड पे F4 करना है, इधर आप फिल्टर डाल सकते हो। फिल्टर हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि स्टार RCD प्रिंट करना है, या किसी डेट पे, किसी स्पेसिफिक डेट के लिए प्रिंट करना, तो दोनों पॉसिबल है। जैसे अगर यहाँ स्टार RCD का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, डेट का हम पहले देख चुके हैं पिछले सेशन में, जहाँ पे हमने यहाँ पे डेट टाइम एंटर किया था। स्टार RCD करके एंटर करना है, 3 एंट्रीज कन्वर्टेड फ्रॉम जर्नल टेस्ट JRN। तो अभी ये 3 एंट्रीज शो कर रहा है, पहले ये 14 शो कर रहा था। फिर से वही कमांड वर्क SPLF, एंटर, Shift F6, और यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा इसका स्पूल फाइल का। इधर पेज टर्न करोगे तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 एंट्रीज जो है वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ R टाइप को यूज़ किया था। तो टाइप फ्लैग में क्या आ रहा है, R। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन इसलिए आई क्योंकि हमने फिल्टरिंग में स्टार RCD का यूज़ किया था। तो हमने दोनों मेथड देखे कि किस तरह से हम जनरल एंट्रीज को प्रिंट कर सकते हैं, फिल्टर डेटा के साथ में या फिर नॉन फिल्टर और ऑल डेटा के साथ में। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कैसे हम हाउ टू फिल्टर डेटा फॉर जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेट रेंज। ठीक है, तो डेट रेंज पे कैसे डेटा फिल्टर हो सकता है, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो आपको इसका आंसर जस्ट एक शॉर्ट आंसर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, जिससे
बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, प्लस आपके लिए भी एक रिकॉल करने का हैबिट बनेगा टॉपिक्स को, और वो आपके इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। ठीक है, तो या नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।